इस कौम ने इतने सिफर नतीजे देखे हैं कि अब तो कोई भी मामला हो अवाम पहले ही कह देती है कि नतीजा सिफर ही निकलेगा, चाहे वो चीनी का स्कैंडल हो, IPPs के अरबों की चोरी हो या फिर आटे का बहरान हो। क्योंकि अब तक जितने भी बड़े केसेस सामने आए हैं अक्सर में नतीजा तो शायद सामने नहीं आया। पैनामा स्कैंडल ले लें, नवाज शरीफ मुजरिम करार लेकिन सज़ा मुअत्तल, कैप्टन सफदर मुजरिम सज़ा मुअत्तल, मरियम नवाज मुजरिम सज़ा मुअत्तल, शहबाज शरीफ सज़ा मुअत्तल और मज़ीद मुकदमे इल्तवा का शिकार। भाई यही नहीं, उज़ैर बलोच का केस देख लें, डॉक्टर आसिम का केस देख लें, शर्जील मेमन देख लें, कर्नल जोसेफ केस देख लें, रिजल्ट, रेमंड डेविस केस देख लें, मजीद अचकजई केस देख लें, इंस्पेक्टर एजाज कत्ल केस देख लें, मॉडल अयान अली केस देख लें, 12 मई कत्ल देख लें, आम केस देख लें, आज चीमा रिमांड पर, रिमांड किस पे, फवाद हसन फवाद इसहाक डार केस, राजा परवेज अशरफ केस, न्यू बेनज़ीर एयरपोर्ट करप्शन केस, रईसानी केस, MQM गद्दारी केस, दहशतगर्दी रॉ फंडिंग केस, असगर खान केस, शहद की बोतल केस, नतीजा सिफर। सानिया मॉल टाउन केस और बल्दिया टाउन फैक्ट्री का तो आपको याद होगा ना, मॉल टाउन में 14 अफराद कत्ल और 100 से ज़्यादा को गोली मार दी गई, बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 250 अफराद को जिंदा जला दिया गया, नतीजा सिफर। और इसके अलावा राव अनवर केस, 56 कंपनियों का केस, साफ पानी की करप्शन का केस, सस्ती रोटी तंदूर करप्शन केस, बाबर गौरी केस, हुसैन हक्कानी केस, पता नहीं किसी का कोई नतीजा है कि नहीं। मेरी तक तो जो इतला पहुंची सबका नतीजा सिफर। और न जाने कितने अमीरों, वडेरों, जागीरदारों और बिजनेसमैनों के मुकदमात के रिजल्ट भी सिफर। यानी एक ऐसा मनूस सिफर है जिसे आप चाहे जमा कर लें, तफरीक कर लें या फिर ज़रब दे दें, जो अब हर सूरत में सिफर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि कुफर पर मबनी हुकूमत तो कायम रह सकती है लेकिन जुल्म पर मबनी हुकूमत हरगिज़ कायम नहीं रह सकती। मैं आपको अमेरिका की एक ऐसी औरत की कहानी सुनाता हूँ जिसे सज़ा से बचाने के लिए बहुत जतन किए गए लेकिन कैसे कानून की बालादस्ती कायम रखी गई। इस औरत का नाम काला फे टकर। काला ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गाड़ी छीनने का मंसूबा बनाया और इस मंसूबे को अमली जामा पहनाते हुए जब वो दोनों एक अमेरिकन जोड़े से गाड़ी छीन रहे थे तो मौका वारदात पे ही दोनों ने उजलत और घबराहट के आलम में गाड़ी में सवार अमेरिकन जोड़े को कत्ल कर दिया। पुलिस ने चंद दिन के बाद कार्लो और उसके दोस्त को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया और अदालत में मुकदमा चला। अदालत ने कार्लो और इसके दोस्त को मौत की सज़ा का हुक्म सुना दिया। अब कार्ला जो थी बरियत के लिए अदालतों में अपीलें उसकी होती रही लेकिन इसके बावजूद सज़ा बरकरार रही। काफ़ी अरसे बाद नशे की आदत कार्ला ने जेल में बाइबल का मुताला शुरू किया और 1 साल के बाद जेल के कैदियों को बाइबल के मुताले की बुनियाद पर तबलीग करने लगी। इसने इबादत और रियाजत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया और इस बात की खबर जब अमेरिकन मीडिया तक पहुंची, मीडिया उमंड आया और फिर संगदिल कातिल कार्ला हर अखबार की जीनत बन गई। अमेरिका और काफ़ी लोग इसकी तस्वीर उठाकर कार्ला के रिहाई के हक़ में मुजाहरे करने लगे। कार्ला की बरियत के लिए इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने कार्ला बचाओ तहरीक का आगाज़ कर दिया और कार्ला के हक़ में यह एहतजाज इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि पहली बारी पोप जॉन पॉल ने अदालत को इसकी रिहाई के लिए बाकायदा सज़ा की माफ़ी की दरख्वास्त दे दी लेकिन अदालत ने पोप जॉन पॉल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मौत की सज़ा से तकरीबन 1 महीना पहले CNN के लैरी किंग ने जेल में कार्ला का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में अमरीकी अवाम का रद्द अमल आ गया कि कार्ला कातिल नहीं है, मासूम है। कई लोगों ने इसकी रिहाई के लिए अपीलें जो हैं वो टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पेरोल के सामने पेश कर दी लेकिन बोर्ड ने सज़ा माफ़ी से इनकार कर दिया। फैसला सुनते ही अमेरिकन अवाम जो है वो टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के घर के सामने जमा हो गए, एहतजाज शुरू कर दिया। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जेसी जैक्सन ने भी कार्ला की सज़ा की माफ़ी की हिमायत कर दी। जॉर्ज बुश ने दरख्वास्त सुनी और फैसला दिया कि मुझे कार्ला और जेसी जैक्सन से हमदर्दी है लेकिन मुझे गवर्नर कानून पर अमल दरामद करने के लिए बनाया गया, सज़ा माफ़ करने के लिए नहीं। मौत की सज़ा पे अमल दरामद से 2 दिन कबल कार्ला की रिहाई की रहम की जो अपील थी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जज ने यह कह के दरख्वास्त वापस कर दी कि पूरी दुनिया भी कहे कि ये औरत कार्ला नहीं एक मुकद्दस हस्ती है तो भी अमरीकी कानून में इसके लिए कोई रिलीफ नहीं। जिस औरत ने कत्ल करते वक्त 2 इंसानों को रियायत नहीं दी, इसे दुनिया का कोई कानून रियायत नहीं दे सकता।
और कार्ला को सजाए मौत दे दी गई। इस मिसाल देने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर किसी मुल्क में हर मामले पर इंसाफ का यही मेयार रहे, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, कानून के सामने तो सब बराबर होंगे ना, तो फिर मुआशरा इंसाफ और खुशहाली का गहवारा बन जाए। बहुत से लोग कहेंगे ऐसी मिसालें तो हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं कि कातिल को सज़ा मिल जाती है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अशराफिया को सज़ा मिलती है? मुल्क भर में एहतसाब की बाज़गिश्त अभी भी जारी है, इंक्वायरीज हो रही हैं, अशराफिया के नाम भी आ रहे हैं, कई पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन करप्शन, और वो भी आला सतह की करप्शन, रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए कि अशराफिया समझती है कि एहतसाब इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस मुल्क में उस वक्त तक कानून की बालादस्ती मुमकिन नहीं जब तक हमारी पुलिस और वकला सिर्फ और सिर्फ कानून की पासदारी करें। यहाँ सच और झूठ की जंग में झूठ अक्सर जीत रहा है या फिर रियायत ले लेता है, जबकि आम लोग इंसाफ की तलाश में अक्सर कानूनी जंग लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले जाते हैं। इंसाफ की फराहमी ताख़ीर के नतीजे में आम इंसान के अंदर मायूसी और नाउमीदी पैदा होती है, और अगर अशराफिया बचती रही, अवाम पिसती रही, तो फिर ये क्या कोई भी ऐसा निज़ाम जो ऐसी चीज़ को, ऐसे जुल्म को सपोर्ट करता है, वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। सोचने की बात है, इस पर गौर करिएगा। क्या हम इसी तरह रियायत दे दे के अपनी अशराफिया को बचाते रहेंगे, या चोरों को, कातलों को, डाकुओं को, लुटेरों को हम उनको कानून के मुताबिक सज़ा देंगे जिसके वो मुस्तहिक हैं? इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।